बात कर लेते हैं मौसम की। जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर अपने तेवर बदले हैं, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश और शीतलहर ने भी यहां सर्दी को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाओं के बाद मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। तो शीतलहर ने यहां पर जो स्थितियां हैं और मुश्किल कर दी है। लगातार गलन बढ़ गई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक बार फिर से लोग अलाव का, हीटर का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहाड़ों पर बर्फबारी ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और वहीं जहां पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मनाली, मंडी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जहां तहां सैलानियों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम बर्फबारी की वजह सड़कों पर लगा हुआ है। हिमाचल में आज भी बर्फबारी हो सकती है, इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, गाड़ियां चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, जगह जगह रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम लग गया है। कई किलोमीटर दूर तक जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में आज भी बर्फबारी हो सकती है। इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठप पड़ी है। तो जहां तहां टूरिस्ट की गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। बर्फबारी का मजा एक तरफ सैलानी उठा रहे हैं, लेकिन यहां ट्रैफिक का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी शिमला में और शिमला से ऊपर के जो एरियाज हैं उनमें हुई है। शिमला में इस वक्त हम हैं और हालात कैसे हैं आपको बताते हैं कि भारी बारिश से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। खासकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जो है चरमरा गई है। आप सामने देखेंगे किस तरीके से गाड़ियों पे यहाँ बर्फ़ जमी पड़ी है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शिमला में सुबह से ही बर्फबारी शुरू हुई तो सैलानियों ने जो है शिमला का रुख कर लिया था। अब किस तरीके की जद्दोजहद करके गाड़ियों को यहाँ से निकालना पड़ रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे मंजर शिमला में कि लोगों को जो है गाड़ियों को धक्का मारना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं गाड़ियाँ निकालने में। सड़कें जो हैं दरअसल बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई हैं। स्थानीय लोगों का इसमें बड़ा योगदान है। आप देखेंगे सामने किस तरीके से स्थानीय लोग जो हैं गाड़ियों को धक्का मार रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां स्लिप हो रही हैं और निकल नहीं पा रही हैं। और ये हालात हैं यहाँ पे शिमला में। और आज रात भी स्नोफॉल का फोरकास्ट है जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। ऐसे हालात हैं, यहाँ की तमाम गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों की छतें जो हैं वो बर्फ़ से लदी पड़ी हैं और शिमला जो है यहाँ पे जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जम गए पहाड़, कांपने लगे हाड़। ये हाड़ कपकपाने वाली सर्दी पड़ रही है। मनाली, शिमला, चंबा और मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। चारों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। टूरिस्ट हालांकि स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच शिमला में जहां तहां गाड़ियां फंसने से टूरिस्ट को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और साथ ही जो ये सर्दी है वो हाड़ कपाने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। शीतलहर वापस चलने लगी है और गलन भी बढ़ गई है। शिमला में बर्फ के तूफान की वजह से हालात खतरनाक हुए। घर के बाहर तेज हवाओं के साथ बर्फ का झोंका दिखाई पड़ा। हिमाचल के मनाली में इसी बर्फ ने शहर और आसपास के इलाकों का हुलिया बदल दिया। टूरिस्ट की गाड़ियां सड़कों पर फंसने लगी और फंसने के बाद कई जगह तो गाड़ियां जम भी गईं। यही हाल मंडी का रहा। वहां पर आशर, शिकारी देवी और कमरूनाग में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई।
तो इसी बर्फ ने हिमाचल प्रदेश में मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा किया। पहाड़ों में गाड़ी चलाने वालों को अभी एक्स्ट्रा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो बर्फ की फिसलन, ऊपर से खतरनाक रास्तों की वजह से गाड़ियां वहां फंस रही हैं। शिमला में पहाड़ों में एक मोड़ पर बर्फ की वजह से बस फिसलती जा रही थी। जैसे तैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। उधर चंबा के चौराहा में पहाड़ों के रास्ते में बस फंसी तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही थी। चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार का नजारा भी देखने लायक था। मंडी में पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जम गई। चारों तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई पड़ रही थी। उधर पहाड़ देखने के लिए कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के दिन गुलजार रहे। वो बर्फ में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, पुंछ में बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में आज भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में क्या मौसम का हाल है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी बर्फबारी वहां हो सकती है, इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, पुंछ में लगातार हो रही बर्फबारी ने जो स्थानीय हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके लिए तो ये स्नोफॉल बहुत ही आनंदमय है, लेकिन जो लोकल्स हैं उनके लिए परेशानियां हैं। फिलहाल जो टूरिस्ट हैं वो इस बर्फबारी का मजा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई इस स्नोफॉल को देखकर काफी रोमांचित महसूस कर रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर, मेंढर, डोडा, कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, श्रीनगर हाईवे, रामबन की तस्वीरें हैं। हर तरफ आपको बर्फ की चादर नजर आ रही है। कहीं पर मोटी परत जमी हुई है और कहीं पर सड़कों पर बर्फ इतनी कि गाड़ियां चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं। इस बीच जो टूरिस्ट हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। जो कारोबारी हैं, जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, वो बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले कुछ और दिनों में जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में यहाँ इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की बर्फबारी अब तक नहीं हुई थी। और अब ये बर्फबारी इस साल जो हो रही है उसने जो पर्यटक हैं उनकी खुशी को डबल कर दिया है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी फिजा को एक ही रंग में रंग दिया। कश्मीर के रामबन में क्या जमीन और क्या पौधे, हर जगह सिर्फ बर्फ का बसेरा है। कोमोबोश यही तस्वीर डोडा से नजर आई। यहाँ सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियां बर्फ से ढक गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी से रास्ते और घर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई। वहीं बनिहाल में भारी बर्फबारी से हाईवे बंद हो गया और तमाम गाड़ियां हाईवे पर फंस गईं। भारी बर्फबारी के बीच बनिहाल ट्रैक से गुजर रही वंदे मातरम ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, जो कि बर्फ से लदी पटरियों पर दौड़ती नजर आई। वहीं यात्री बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है। मसूरी, धनौल्टी में मौसम की ये पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी की ओर जाने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ लग गई है। देहरादून मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। मसूरी और धनौल्टी में ये मौसम की पहली बर्फबारी होने की वजह से जो पर्यटक अब तक वहां नहीं पहुंचे थे वो वहां जाना शुरू कर चुके हैं और इसी वजह से वहां पर देहरादून मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। सीजन की इस पहली बर्फबारी ने वहां की रंगत को और खुशगवार कर दिया है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो वहां पर मौजूद थे पर्यटक, उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। ये अलग अलग तस्वीरें उत्तराखंड के हिस्सों की आप देख रहे हैं। रानीखेत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, धारचूला और मसूरी की तस्वीरें। मसूरी जो दिल्ली से बेहद नजदीक है और ऐसे में अब वहां पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी डबल हो गई है। जो रास्ते वहां जा रहे हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मकानों की छत, पेड़ पौधे और रास्ते सब बर्फ से लदे हुए। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां ऐसे जैसे किसी ने कवर चढ़ा दिया हो। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे।
वहीं उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ का दरबार बर्फबारी से सफेद हो गया, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तराखंड के मसूरी और चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अचानक हुई बर्फबारी से पूरे इलाके का नजारा बदल गया। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक रोमांच से भर गए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तापमान धड़ाम से गिरा है क्योंकि पिछले कई घंटों से यहां लगातार भारी बर्फबारी जारी है। और इस बर्फबारी से पूरे केदारनाथ में पहाड़ों पर बर्फ का बेहद खूबसूरत श्रृंगार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार के धाम को सफेद चादर से लपेट दिया हो। बर्फबारी से केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड पुलिस और ITBP के जवान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को तय होगी। वहीं बद्रीनाथ के कपाट इस साल 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, दोनों ही पक्ष आपस में समझौता करें, विवाद का निपटारा हो, सनातन का मजाक ना बने। दोनों ही पक्ष सनातनी हैं, अपने हैं, ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। हम यही कहेंगे, सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। यूपी के गाजियाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सोसाइटी के प्लाजा की लिफ्ट अचानक खराब हो गई और उसमें एक परिवार फंस गया। बताया जा रहा है कि परिवार 40 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन इसके बाद भी मेंटेनेंस स्टाफ नहीं आया। बाद में पुलिस और RWA को खबर दी गई, तब जाकर एक्शन हुआ और महिला और उसके परिवार को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। ये घटना उस वक्त की है जब महिला पेट में दर्द की शिकायत होने पर अल्ट्रासाउंड कराने आई थी। इसी दौरान इंदिरापुरम के अहिंसा खंड के कृष्णा विस्टा सोसाइटी के प्लाजा की लिफ्ट अचानक बंद हो गई, जिसमें महिला और उसका पति और 2 बच्चे फंस गए। गनीमत रही कि कोई अनहोनी होती, उससे पहले परिवार को लिफ्ट से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सोसाइटी के लोग मेंटेनेंस प्रबंधन की लापरवाही से खासे नाराज दिखाई दिए। उनका आरोप है कि काफी देर बाद मेंटेनेंस स्टाफ ने रिस्पॉन्स किया। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि लिफ्ट काफी पुरानी है, जिसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने पैसा लिया जाता है। और बड़ी खबर का रुख करें, बिहार कांग्रेस को लेकर दिल्ली में हुई अहम बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में यह बैठक हुई। राहुल गांधी की बिहार कांग्रेस के नेताओं को नसीहत सूत्र बता रहे हैं। राहुल ने कहा कि एक दूसरे की टांग ना खींचे। राहुल ने मिलकर पार्टी को मजबूत करने की सलाह दी है। राहुल ने नकारात्मक राजनीति से बचने की भी सलाह दी है। Today we had a very fruitful meeting on Bihar. There were rumors that all our MLAs are our MLAs deserting from our party. But all MLAs attended today's meeting. This type of rumors spreading against Congress is baseless completely. दिल्ली से लगे नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती हुई कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में सवार लोगों को गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचानी पड़ी। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 25A में इस्कॉन मंदिर के पास वाले यू टर्न के पास हुआ, जहां कार सेक्टर 18 की तरफ जा रही थी। तभी कार से धुआं निकला और देखते ही देखते कार आग की लपटों में घिर गई। गनीमत इतनी रही कि जैसे ही आग लगी, कार का ड्राइवर और उसका एक साथी कार से उतर गए, जिससे दोनों की जान बच गई। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोगों की सांस अटक गई, क्योंकि चंद सेकंडों के भीतर ही कार आग का गोला बन गई। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को खबर दी गई, जिसने आकर आग बुझाई, लेकिन तब तक पूरी कार जल चुकी थी। इस अग्निकांड से करीब आधे घंटे तक यातायात ठप रहा। बाद में पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया, तब जाकर जाम खुला। जलती हुई कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार की राजधानी पटना में सरस्वती पूजा के मौके पर राजनीति का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलों को नया रंग दे दिया है।
दरअसल पटना में सरस्वती पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही सीएम नीतीश कुमार पूजा पंडाल में पहुंचे तो अपने बेटे निशांत से पूछने लगे कि तुम कब आए। निशांत अपने पिता के सवाल का जवाब देते हैं। तभी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह नीतीश कुमार से मजाकिया लहजे में ही सही वो बात कहते हैं जिसकी सुगबुगाहट पार्टी में कई दिन से चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार ने खुद को परिवारवाद से दूर रखा है, लेकिन पिछले कई दिन से पार्टी के अलग अलग नेता निशांत को राजनीति में लाने की बात कह चुके हैं और ललन सिंह सरस्वती पूजा के दौरान इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि निशांत राजनीति में कब आएंगे इसका फाइनल फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। बड़ी खबर का रुख कर है। पंजाब के होशियारपुर में 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। 2.5 किलो आईडी और 2 पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है। बब्बर खालसा के इशारे पर ये साजिश रच रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के होशियारपुर से, जहां पर 4 आतंकी गिरफ्त में लिए गए हैं जो बब्बर खालसा के इशारे पर साजिश कर रहे थे। इन आतंकियों के पास से 2.5 किलो आईडी मिला है और 2 पिस्टल भी बरामद हुई है। राजस्थान के उदयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के गेमिंग जोन में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि 10,000 स्क्वायर फीट में फैला गेम जोन जलकर राख हो गया। दरअसल गेम जोन के भीतर मौजूद भारी मात्रा में प्लास्टिक, फोम के गद्दे और बच्चों के खेलने के उपकरणों ने आग में घी का काम किया, जिससे लपटें और तेज हो गई, जिससे आसमान में काला धुआं फैल गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिससे आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पानी के कई फेरे लगाने पड़े। इस अग्निकांड में गेम जोन के संचालक का लाखों का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बता दें कि गेम जोन उदयपुर शहर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स में बना था। आग की वजह से गेम जोन में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बड़ी खबर का रुख कर रहे लखनऊ से, जहां पर गूगल मैप के सहारे जा रहा युवक कुएं में जा गिरा। युवक की आवाज सुनकर पुलिस वालों ने उसकी जान बचा ली। पुलिस वालों ने युवक को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस समय युवक को बाहर निकालने के लिए कोशिशें की गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। युवक गूगल मैप का सहारा लेकर वहां से निकल रहा था और वो मैप के जरिए कुएं में जा गिरा। खबर कानपुर की, जहां एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन जब घर के लोगों को शक हुआ तो बवाल खड़ा हो गया। लड़की ने बड़ी ही चालाकी से अपने प्रेमी को बक्से के अंदर छिपा दिया, लेकिन फिर भी दोनों बच नहीं पाए। बक्से के दोनों कुंडी पर ताला लगा था और घर का एक सदस्य हथौड़ी से वो ताला तोड़ रहा था, क्योंकि चाबी प्रेमिका ने छिपा दी थी। हथौड़ी से ताला नहीं टूटा तो कुंडी तोड़नी शुरू की, लेकिन इसी बीच पुलिस भी पहुंच गई। बवाल ज्यादा बढ़ा तो लड़की चाबी ले आई, जिसके बाद बक्से का ताला खुल सका और जैसे ही बक्सा खुला प्रेमी बाहर निकल आया। आगा देख लो, अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोलता है। इश्कबाजी में फंसा ये लड़का करीब 45 मिनट तक बक्से में बंद था। उसकी जान भी जा सकती थी। बाद में पुलिस इस लड़के को साथ ले गई। यूपी में आदमखोर भेड़िए के बाद अब लकड़बग्घे का आतंक फैल चुका है। महोबा में जंगल में बकरी चराने गए एक चरवाहे पर लकड़बग्घे ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद गंज गांव में वन विभाग की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची। इसी दौरान लकड़बग्घा शिकंजे में आया, लेकिन उसने वनकर्मी पर हमला कर दिया और ये फंस गया है, इसका रेस्क्यू करते हैं। भाई बहुत खतरनाक जॉब है, छोड़ दिया आर्मी से ये। हैरान करने वाली बात तो ये है कि वनकर्मी के पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक लकड़ी थी, जिससे वो उसे बार बार काबू करने की कोशिश करता, लेकिन ताकतवर और खूंखार हो चुके इस जानवर ने दांतों से कवर को फाड़ा और सीधे वनकर्मी प्रमोद पर छलांग लगा दी। अचानक हुए इस हमले से प्रमोद बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में स्ट्रेचर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर जिस चरवाहे को लकड़बग्घे ने घायल किया था, उसकी हालत गंभीर है।
बड़ी खबर का रुख करें। दिल्ली के शादर इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। कैफे में घुसकर बदमाशों ने युवक को गोली मारी। देर रात गोली मारकर फैजान की हत्या की गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हत्या क्यों की गई वजह साफ नहीं है। मृतक वेलकम इलाके का रहने वाला था। यही वो लोकेशन है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर मार्क किया है कि C5/10 मेन 100 फुटा रोड, यहीं पर रात में गोली चलती है। 2 राउंड गोलियां चलती हैं जिसमें फैजान भी घायल होता है। बहरहाल अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। 2 पुलिस की टीमें जो हैं वो डिप्लॉयड की गई हैं। अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। जो सीसीटीवी है उस सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहीं पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। ये तमाम जो सीसीटीवी के सीडीआर है वो दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है और जो अज्ञात हमलावर हैं उनकी पहचान की जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है वो आपसी रंजिश का है, लेकिन गोली किन कारणों की वजह से चली, कितने लोग इस पूरे हमले में शामिल थे, इसकी जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। देश में आग लगने की घटनाएं सामने आई। राजस्थान के उदयपुर में जहां कॉम्प्लेक्स में आग लग गई तो वहीं कोयंबटूर में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में आगजनी हुई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें मीलों दूर से दिखाई देती थी। पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। दमकल विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। खैर, जब तक आग बुझती तब तक ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की यह दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इधर राजस्थान के उदयपुर में स्काईविले ट्रैम्पोलिन पार्क में भीषण आग से हड़कंप मच गया। गेमिंग जोन में मौजूद फोम, प्लास्टिक और कई ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने पल भर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। यूपी के सभी 75 जिलों में करीब 10 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी का आलम रहा। लोगों को सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। रामनगरी अयोध्या में जैसे ही ब्लैकआउट हुआ वैसे ही पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अचानक तेज आवाज में सायरन बजने लगा। लोग किसी आशंका के मद्देनजर अपने अपने घरों से निकल आए। आनन फानन में सड़कों पर घायल हालात में पड़े लोगों को रेस्क्यू किया गया। किसी भी आपातकालीन संकट से निपटने के लिए एसडीआरएफ से लेकर दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी। दरअसल ये एक प्रकार की मॉक ड्रिल थी जिसे हवाई हमलों से बचने के लिए आज पूरे यूपी में लागू किया गया था। इधर लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने और आपातकालीन विभाग की तैयारियों को परखा। कुछ इसी तरह की मॉक ड्रिल झांसी में भी देखने को मिली। सायरन बजते ही पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। इसके बाद प्रशासन ने लोगों को बताया कि ऐसे आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए। कुछ इसी तरह का नजारा अमेठी में देखने को मिला। जिला प्रशासन की टीम ने ब्लैकआउट के दौरान घायल लोगों को रेस्क्यू किया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कमाल आर खान को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने। नालंदा सोसाइटी में हुई फायरिंग के मामले में कमाल आर खान को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो गोली जिस बंदूक से चली थी वो बंदूक कमाल आर खान की थी। उनके पास उस बंदूक का लाइसेंस था, लेकिन अब इस फायरिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई है आगे की पूछताछ के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए।